हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे नए वीडियोज की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम फिर से टीजीटी और पीजीटी राजनीति विज्ञान के प्रतियोगियों के लिए 20 बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए हैं, जिसका पहला प्रश्न है, यह किसने कहा कि इतिहास के उदार प्रभाव के बिना राजनीति बर्बर है और राजनीति के साथ अपना संबंध भुला देने से इतिहास साहित्य मात्र रह जाता है। इसके ऑप्शंस हैं लीकॉक, सिले, लॉर्ड ब्राइस, गैटल। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, सिले। अगला प्रश्न है, यह किसका कथन है कि उन लोगों को राज्य सिद्धांत सिखाना जिन्होंने समाजशास्त्र के प्राथमिक सिद्धांतों का विज्ञान प्राप्त नहीं किया है वैसा ही है जैसा उन लोगों को ज्योतिष या थर्मोडायनेमिक्स की शिक्षा देना है जिन्हें न्यूटन के गति सिद्धांत का ज्ञान न हो। इसके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है अरस्तु, दूसरा ऑप्शन है मैकाइवर, तीसरा ऑप्शन है गिडिंग्स, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, गिडिंग्स। तीसरा प्रश्न है, यह किसने कहा कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है? राजनीति विज्ञान राज्य अथवा राजनीतिक समाज का विज्ञान है। समाजशास्त्र मनुष्य का एक सामाजिक प्राणी के रूप में अध्ययन करता है और चूंकि राजनीतिक संगठन एक विशेष प्रकार का सामाजिक संगठन है, इसलिए राजनीति विज्ञान समाजशास्त्र की अपेक्षा अधिक विशिष्ट विज्ञान है। इसका पहला ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, दूसरा ऑप्शन है आर एन गिलक्राइस्ट, तीसरा ऑप्शन है आई ब्राउन, चौथा ऑप्शन है लॉर्ड ब्राइस। इसका उत्तर ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही है, आर एन गिलक्राइस्ट। चौथा प्रश्न है, किसने कहा कि राजनीति आज मानवीय व्यक्तित्व का अपरिहार्य तत्व बन गई है? प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में किसी न किसी समय किसी न किसी प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था से संबद्ध है। इसके चार ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए रॉबर्ट डहल, ऑप्शन बी डेविड ईस्टन, ऑप्शन सी ग्राहम वालास, ऑप्शन डी जेएस मिल। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, रॉबर्ट डहल। अगला प्रश्न है, ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है इसका, ऑप्शन ए डेविड ईस्टन, ऑप्शन बी रॉबर्ट डहल, ऑप्शन सी जेएस मिल, ऑप्शन डी ग्राहम वालास। इसका ऑप्शन डी सही है, ग्राहम वालास की यह पुस्तक है। प्रश्न 6, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी किसने लिखा है? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए लीकॉक, ऑप्शन बी जेएस मिल, ऑप्शन सी लॉर्ड ब्राइस, ऑप्शन डी गैटल। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी जेएस मिल। सातवां प्रश्न है, किसके अनुसार राजनीति प्रभाव व प्रभावशाली का अध्ययन है? इसके भी चार ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है गार्नर, ऑप्शन बी है गैटल, ऑप्शन सी है लॉसवेल, ऑप्शन डी है बेंटले। इसका ऑप्शन सी सही होगा, लॉसवेल। आठवां प्रश्न है, किसने राजनीति को सत्ता का अध्ययन कहा है? इसके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, दूसरा ऑप्शन है बर्ट्रैंड रसेल, ऑप्शन सी है आई ब्राउन, ऑप्शन डी लॉर्ड ब्राइस। इसका उत्तर होगा बर्ट्रैंड रसेल। नौवां प्रश्न है, यह किसने कहा है कि यदि हमारे पूर्वजों ने प्राणी वैज्ञानिक तरीके से सोचा तो हम मनोवैज्ञानिक तरीके से सोचते हैं? इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए सिजविक, ऑप्शन बी अर्नेस्ट बार्कर, ऑप्शन सी बिस्मार्क, ऑप्शन डी आर्थर बेंटले। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अर्नेस्ट बार्कर। 10वां प्रश्न है, किसने समाज वैज्ञानिक दृष्टिकोण से राजनीति का अध्ययन किया है? इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी मैकाइवर, ऑप्शन सी गिटिंग्स, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 11वां प्रश्न है, किसके मतानुसार राजनीति मूल्यों का प्राधिकृत विनिधान है? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी डेविड ईस्टन, ऑप्शन सी आई ब्राउन, ऑप्शन डी लॉर्ड ब्राइस। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी डेविड ईस्टन। 12वां प्रश्न है, निगमनात्मक पद्धति में अध्ययन होता है? ऑप्शन ए सामान्य से विशेष की ओर, ऑप्शन बी विशेष से सामान्य की ओर, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा सामान्य से विशेष की ओर। प्रश्न 13 है, प्लेटो की अध्ययन पद्धति थी? ऑप्शन है आगमनात्मक पद्धति, ऑप्शन बी निगमनात्मक पद्धति, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्लेटो की जो अध्ययन पद्धति थी, ऑप्शन बी सही उत्तर है, निगमनात्मक पद्धति। 14वां प्रश्न है, अमेरिकन संघ और आधुनिक लोकतंत्र नामक ग्रंथों की रचना पर्यवेक्षणात्मक पद्धति का प्रयोग कर किसने की? इसके भी चार ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है मॉन्टेस्क्यू,
दूसरा ऑप्शन है जॉन गंथर, तीसरा ऑप्शन है जेम्स ब्राइस, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है जेम्स ब्राइस। 15वां प्रश्न है, इसमें से किसने राजनीति विज्ञान के अध्ययन में ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग किया है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए मैकियावेली, ऑप्शन बी हीगल, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से किसने राजनीति विज्ञान में तुलनात्मक अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया है? इसके भी चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी मॉन्टेस्क्यू, ऑप्शन सी सर हेनरी मैन, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। 17वां प्रश्न है, यह किसने कहा कि प्रत्येक नए कानून का निर्माण, प्रत्येक नई संस्था की स्थापना तथा प्रत्येक नई नीति का प्रारंभ एक प्रकार से प्रयोग ही होता है, क्योंकि उस समय तक वह केवल अस्थायी अथवा प्रस्ताव रूप में ही समझा जाता है जब तक परिणाम उसके स्थायी होने की योग्यता को सिद्ध न कर दे। इसके चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए गार्नर, ऑप्शन बी गैटेल, ऑप्शन सी लॉसवेल, ऑप्शन डी बेंटले। इसका सही उत्तर होगा गार्नर। यह प्रयोगात्मक पद्धति के संदर्भ में गार्नर ने ऐसा कहा है। अब क्वेश्चन नंबर 18, यूटोपिया किसकी पुस्तक है? इसके चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है सिजविक, ऑप्शन बी थॉमस मूर, ऑप्शन सी बिस्मार्क, ऑप्शन डी आर्थर बेंटले। यूटोपिया थॉमस मूर की पुस्तक है, सही उत्तर है। 19वां, राजनीति विज्ञान में सादृश्य पद्धति एनालॉगी मेथड का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए है ब्लंट्सली, ऑप्शन बी है हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर दोनों है, ब्लंट्सली और हर्बिंसर, ऑप्शन सी ए और बी। सादृश्य पद्धति यह वह पद्धति है जिसमें राजनीतिक संस्थाओं के साथ अन्य विविध तत्वों का सादृश्य स्थापित किया जाता है। स्पेंसर ने इस पद्धति का प्रयोग कर राज्य व मानव शरीर के बीच पूर्ण सादृश्य स्थापित कर सावयव सिद्धांत का प्रतिपादन किया। 20वां प्रश्न है, इनमें से किन आधुनिक राजनीतिक विचारकों ने राजनीति विज्ञान में मनोवैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया? इसके ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है बेजहार्ट ने, दूसरा ऑप्शन है ग्राहम वालास ने, तीसरा ऑप्शन है मैकडूगल ने, चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी ने। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। धन्यवाद।